हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर का नाम अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं क्या है। थर्ड में क्या कहता है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी जो गुलाब जामुन होती है ना, उसके अंदर उसका 30% जो है ना शुगर सिरप, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चाशनी, ठीक है, वो है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी 45 गुलाब जामुनों में कितनी, मतलब जो सिरप है यानी चाशनी जिसको बोलते हैं, वो मिलेगी। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए भाई, गुलाब जामुन जो है ना, वो हमारी कुछ इस तरह की है। चमचम बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से ये इधर जो है ना राउंड शेप हो गई दोनों तरफ, और टोटल लेंथ जो है ना इसकी गुलाब जामुन की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और जो डायामीटर दे रखा है 2.8 हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड जो इसके हेमिस्फेरिकल दे रखे, ठीक है, ये दे दी हमें। अब डायमीटर 2.8 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 14/10, और ये हो जाएगी हमारी 7/5। ठीक है भाई। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी लेंथ कितनी बच गई, जिसको हम हाइट कह सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगी भी 5 माइनस, अब इधर से 1.4 माइनस, इधर से भी 1.4 माइनस, तो टोटल 2.8 माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.2। और इसको मैं लिखूंगा 22/10, यानी कि 11/5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ आ गया ना। देखो टोटल लेंथ थी 5, अब ये 1.4 इधर है और 1.4 इधर है, तो दोनों तरफ से अगर माइनस करूंगा तो ये सिलेंडर की हाइट जो बोलते हैं लेंथ है, कितनी बच गई, 5 माइनस 2.8 यानी 2.2। अब निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वैसे तो सर्दियां चल रही हैं भाई, तो यहाँ होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई πr² प्लस 2 इंटू 2/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से मैं पाई और r² कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ बच गया हमारी h, प्लस ये हो जाएगा हमारा 4/3, और एक बच जाएगा यहाँ पे r। ठीक है भाई, तो πr² इंटू h कितनी है भाई, 11/5, प्लस में ये हो जाएगा 4/3, और रेडियस कितनी है भाई, 7/5। तो इसको भी कर लो भाई, 22/7 इंटू r² यानी 7/5 का स्क्वेयर, और इंटू में ये हो जाएगा 11/5, प्लस में ये हो जाएगा 28/15। सोल्व करो भी इसको। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, हमें निकालना 45 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 49/25, और इसको ऐड करके लिखेंगे हम, तो आ जाएगा भी हमारा, इसको इधर ऐड कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई 15, और ये हो जाएगा 33 प्लस में 28, ये हो जाएगा हमारा 61/15। ठीक है भाई, ये रफ वर्क है, 61/15। अब इनको क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 7, और कहाँ
किसी से कुछ कटता है। इसको मैं अप्रोक्स, देखो हमें यहाँ अप्रोक्सीमेटली दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा भाई 28 इंटू 22 बाय में हो जाएगा 25। यहाँ लिख दो अप्रोक्स। ये है एक गुलाब जामुन का, तो हम यहाँ लिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 28 इंटू 22 और बाय में हो गया 25। इसको करो भाई 5 5 जा 5 9 जा, ठीक है। और तो अप्रोक्स में कितना कुछ करेंगे, अप्रोक्स में इसको कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा भी हमारा 36 इंटू 28, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और हम इसको लिखेंगे अप्रोक्स, ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये 5 से 4 पे नहीं जाता, ये 4.4 पे जाता है, ठीक है, ऐसे, लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दिया, ठीक है, 4। अब क्या कहते हैं, शुगर सिरप कितनी है। सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स, यह आ जाएगी 30%, मतलब 30/100 इंटू 36 इंटू 28, ठीक है। अब इसको क्रॉस करो भाई, 0 से ये 0 गई, ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 18 से, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 54 इंटू 28 बाय में 5, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी और भी क्रॉस कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 0, फिर पॉइंट में 5 8 जा 40। तो ये आ जाएगा भी हमारा, अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना भाई। तो अभी मल्टीप्लाई करने के बाद में यह आएगा 302.4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुन से में 30% के हिसाब से अप्रोक्स वैल्यू आएगी भैया, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली इतनी जो ना चाशनी मिलेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 by 10 into 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in entire stand. देखिए, सबसे पहले तो हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है। ये है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई 525 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम हो गया किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो पेन स्टैंड है ना, वो कुछ इस शेप में है भाई, जैसे ये, ठीक है। अब इसकी डेप्थ यानी हाइट वो दे दी 1.4 और इसकी रेडियस हमें दे रखी 0.5, यानी ये 0.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जीरो 0.5 सेंटीमीटर यानी 5/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट या फिर डेप्थ ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, इसको मैं लिखूँगा 14/10 और ये हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब वॉल्यूम निकालेंगे हम इसका, वॉल्यूम ऑफ
4 कॉन्स। ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये हो जाएगा भाई 4/3 और 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी भाई 1.2 इंटू 1/2 और इंटू में 7/5 ये हमारी हाइट है। ये हो जाएगा 4 से ये 4 गया, 7 से ये 7 गया, तो ये आ गया हमारा 22/15। और इसको मैं अगर निकालूँगा तो कितना आएगा भाई ये 15 1 सा 15, 7 गया 0, फिर आ गया 10, फिर आ गया ये इतने सेंटीमीटर क्यूब जो ना उन चारों का वॉल्यूम आ गया। तो जो रिमेनिंग वुड है ना, ठीक है, वो क्या आएगी, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया भाई 525 माइनस 1.46। अब 1 गया तो 524 और ये गया 4, 6 गया तो कितना आ गया 54। तो ये आ गया भाई हमारा 23.54 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको बस स्टेटमेंट समझ में आ गई और आपको पुट करना आएगा फार्मूले में, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड पड़ती हैं। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।